अस्सलामुअलैकुम। सूरत रहमान का एक ऐसा इस्म आज़म मैं आज आपको बताऊंगा जिसकी मदद से बीमारी दूर होती है। बीमारी लाइलाज हो, बीमारी किसी भी तरह की हो, इस इस्म आज़म की वजह से वो दूर होगी। सूरत रहमान में ये इस्म आज़म जो है ये एक ही आयत है और एक ही लफ्ज़ है। आसान सा इसका तरीक़ेकार है और बीमारी अगर मौत वाली नहीं है तो उसका इलाज इसमें मौजूद है। सिवाय ऐसी बीमारी कि जिसमें मौत नहीं है तो उसका इलाज इसमें शिफा मौजूद है। सूरत रहमान का यही वो इसमें पाक है, यही वो लफ्ज़ है कि जिसकी मदद से बीमारियां दूर होती हैं। ये एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत बड़ा ख़जाना मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। लिखना चाहें इसे लिख लें, इसे गौर से तवज्जो से सुनना है आपने। मुदहामतान ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा लफ्ज़ है कि सूरत रहमान की ये समझ लो कुंजी है, चाबी है। इसका मतलब आप अगर देखें, इसको गूगल पे सर्च करें या उर्दू ट्रांसलेशन देखें या इंग्लिश में देखें तो आपको पता चलता है कि इसका मतलब है कि दो गहरे बागात, दो सब्ज गार्डन और फ्रेश बाग। मतलब ये है कि दो ऐसे बाग जो गहरे सब्ज हैं और तरोताज़ा हैं। अब आप याद रखें कि इसमें ये जो दो चीज़ें हैं ना, फ्रेशनेस और गहरा सब्ज होना, यही ज़िंदगी की अलामत है। कोई भी चीज़ जो फ्रेश होती है ना, याद रखें उसमें ज़िंदगी होती है। और फ्रेश वो चीज़ होती है जिसमें हरकत होती है और वो चल रही होती है। इंसान उस वक्त तक फ्रेश है जब तक इसमें ब्लड सर्कुलेशन है, जब तक ये चल रहा है। जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, असल में उसका ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है, फ्रेश नहीं रहता। तो कोई भी चीज़ जो फ्रेश है आप याद रखें कि उसके अंदर हरकत मौजूद है। चाहे साइंटिफिकली देख लें, चाहे रूहानी तौर पर देख लें, किसी चीज़ में हरकत मौजूद है वो फ्रेश होगी। ये साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन है कि जिस तरह कहा जाता है कि चलता पानी पाक होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो हरकत में होते हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी जो जब तक चीज़ चल रही है ना, वो क्या है, वो पाक भी है और वो फ्रेश भी है। बीमारी में क्या होता है, कोई कैंसर है, कोई जिस्म पे कोई इस तरह की चीज़ बन गई तो वहाँ पर सिर्फ उस एरिया में कुछ चीज़ों का चलना बंद हो गया, या तो लिमिटेड ब्लॉकेज हो जाती है, यानी वो अब ये कहते हैं कि जी बाईपास करवाना है, ये ब्लड क्लॉट आ गया। ब्लड क्लॉट भी क्या है, किसी चीज़ का जमना है, किसी चीज़ का रुकना है। रुकना बीमारी है, चलना जिंदगी है। और फ्रेश भी चीज़ तब होगी जब उसके अंदर हरकत होगी, वो रुकेगी नहीं, वो चल रही होगी। इंसानी जिस्म में किसी भी जगह पर कोई चीज़ रुकती है तो वो बीमारी है। शुगर को आप देख लें, लबलबा काम करना बंद कर देता है। गुर्दे के देख लें, किडनीज काम करना बंद कर दे तो मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर में देख लें, एक ख़ास हिस्सा काम करना बंद कर देता है जिस्म का। कोई भी हिस्सा जब काम करना बंद करता है, किसी भी तरह का हमारे अंदर जो निज़ाम है, जब वो रुकता है तो समझो बीमारी है, वो फ्रेश नहीं है। तो फ्रेश होने के लिए चलना ज़रूरी है और इस इस्म में ये बात मौजूद है कि ये फ्रेशनेस लाएगा, ये रुकने नहीं देगा, चीज़ को चलाएगा। दूसरी बात इसमें जो है वो डीप ग्रीन, गहरा सब्ज। याद रखें कि सब्ज जो है वो भी जिंदगी की अलामत है। जमीन से जब पौधा बाहर निकलता है तो सब्ज रंग होता है, उसके बाद बड़ा होता है, फल लगने से पहले उसके पत्ते निकलते हैं, वो भी सब्ज रंग के होते हैं। पत्ते सब्ज निकलेंगे तो इस बात की अलामत है कि ये दरख्त जो है, ये पौधा जो है, ये फल देगा।
अगर पत्ते नहीं हैं, अगर उस पर सब्जा नहीं है तो उसका फल नहीं बनेगा। या ऐसे दरख्त जिनके पत्ते पीले हो जाते हैं, जर्द हो जाते हैं, उन पर भी फल नहीं लगता। या जिनके पत्ते होते ही नहीं है उन पर भी फल नहीं होगा। सब्ज होना, याद रखें, फल लगने की निशानी होती है। तो इंसान के अंदर भी ये सिस्टम है कि उसके अंदर ये वर्ड क्या करेगा, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के मुताबिक, तो आपके अंदर डीप गहरा यानी कि डीप ग्रीन जो है वो अफेक्ट आपके अंदर लाएगा। डीप ग्रीन होना जिंदगी की अलामत है। और ये इसका ताल्लुक होता है सूरज के साथ। मतलब पौधा अपनी खुराक सूरज के जरिए बनाता है ना, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और साथ इसका सूरज की शुआओं के साथ लिंक होता है जिससे ये अपनी खुराक बनाता है। इंसान का ताल्लुक भी इसी तरह सूरज के साथ है। और सूरज का कोई मसनूई ताल्लुक नहीं है हमसे, रूहानी ताल्लुक भी है। सूरज को जो एनर्जी है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है। वो एनर्जी पौधों को भी मिलती है जो ज़िंदगी बख्शती है, वो एनर्जी इंसानों को भी मिलती है, जानवरों को भी मिलती है, बाकी मखलूक़ात को भी ये एनर्जी मिलती है। इसकी इस किस्म की एनर्जी है सूरज की कि जो मखलूक़ें नज़र नहीं भी आती उनको भी ये एनर्जी फ़ायदा देती है, क्योंकि इसकी ऐसी रेज है जो हमें नज़र नहीं आती। हमें तो इसकी एक तरह की वेव नज़र आ रही है ना, वो रोशनी की सूरत में। जो रोशनी की सूरत में नहीं है वो भी इसके अंदर मौजूद है, और वो रूहानी तौर पे मदद भी करती हैं और रूहानी तौर पर रूहानी मखलूक को फ़ायदा भी देती हैं। तो ये जो सूरज के अंदर से जो एनर्जी है ना, ये ग्रीनरी इफेक्ट देता है। ग्रीन इफेक्ट पौधों के अंदर भी होता है, ग्रीन इफेक्ट इंसानों के अंदर भी होता है, और ग्रीन इफेक्ट जो है जानवरों के अंदर भी होता है। ये सूरज के साथ कनेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं ना विटामिन डी लें, तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूरज की एनर्जी से मिलता है। और ये जो इफेक्ट है डीप ग्रीन का, गहरे सब्ज का जो इफेक्ट है, ये भी हमें मुदहामतान इस वर्ड से हमें मिलना है। इसकी जो चार्जिंग है, इससे जो हमें चार्जिंग मिलनी है, ये इसके दो लफ्ज़ है ना, दो चीज़ें असल में। एक तो फ्रेशनेस है, वो भी मैंने आपको बता दिया इससे मिलनी है, और एक डीप गहरा यानी चार्जिंग जो है, वो चार्जिंग हमें इससे मिलनी है, क्योंकि इसने चार्जिंग देनी है और उसने चलाना है। फ्रेशनेस वाले हिस्से ने चलाना है और इसने हमें क्या देना है, इसने हमें चार्जिंग देनी है। तो इन दोनों की वजह से ज़िंदगी होगी। यानी कि लाइफ इज इक्वल टू चार्जिंग प्लस मूविंग, यानी कि किसी चीज़ का मूव होना, हरकत में होना, यानी कि मूव होना और उसके साथ चार्ज होना, ये लाइफ है। और ये हमें इस वर्ड से मिलनी है। अब इसमें जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, जोड़ों की दर्द है, कोई भी ऐसा मसला जिससे आप समझते हैं कि लाइलाज हो चुका है, नज़र की कमज़ोरी है या बाकी मामला है, वो इसके अंदर इससे हल होंगे। वो दूसरे नंबर पर जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जैसे ज़हनी टेंशन हो जाती है, जैसे स्ट्रेस आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, बाकी इससे मुतल्लिक़ जो बीमारियाँ हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की हैं, तो और भी कोई भी नफ्सियाती मर्ज़ है, वो सारी की सारी उसका इलाज इसके अंदर मौजूद है। तीसरे नंबर पर इसके अंदर जादू, जिन्नात, तावीज़ात, किसी भी तरह का जो इस तरह का असर है शैतानी चीज़ों का, उसका तोड़ इसके अंदर मौजूद है। नेगेटिव वाइब्रेशन है, ऑरा कमज़ोर है, उन सारी चीज़ों का इलाज भी इसके अंदर मौजूद है। इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसका तरीक़ेकार आप सुन लें कि आपने एक छोटी सी तावीज़ वाली पर्ची लेनी है। उस पर छोटी सी पर्ची हो, आपकी हथेली से भी छोटी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने ये वर्ड लिखना है मुदहामतान, और इसको पानी की एक बोतल में डालना है। पानी साफ़ हो, पानी की बोतल में डालेंगे, पानी साफ़ हो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उसके अंदर डाल देना है। और उसको जब भी आप पानी पिए, थोड़ा सा पानी वहाँ से लेके इस्तेमाल करना है। 3 दिन से ज़्यादा ये पानी नहीं इस्तेमाल करना। 3 दिन के बाद दोबारा ये आप लिखेंगे और दोबारा पानी में डालेंगे। दूसरा जो आप लिखेंगे वो भी तावीज़ जितना ही होना चाहिए, वो भी आपने सबस से लिखना है। और
लिख कर आप उसको अपने गले में या बाजू पे या किसी भी जगह आप बांध लेंगे तो ये आपको बीमारी से शिफा मिल जाएगी। जिस्मानी कोई भी बीमारी हो शिफा मिल जाएगी। पीना भी है, बांधना भी है। अब तीसरी चीज़ क्या है, वो इस हथेली से बड़ा होना चाहिए। वो आपने काली मार्कर से लिख लें या नीली कटी हुई मार्कर से लिख लें, वो थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपने। वो लिखकर आपने अपने कमरे में लगाना है। कमरे में जब लगाएंगे तो उसको आपने देखना है, आते जाते हुए, मतलब आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए। तो ये कितने दिन करना है, ये आपकी बीमारी 5 दिनों में दूर हो जाए, 10 दिनों में हो जाए, 15 दिनों में हो जाए, महीने में हो जाए, ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद इसके रिजल्ट बताएंगे। अगर किसी जगह कोई मालिश वगैरह करनी है तो ये तावीज़ जो पीने वाला है, ये उस ऑयल में भी आप मिक्स कर सकते हैं, उसकी मालिश कर सकते हैं उस जगह की। तो इस तरह बड़ी इसकी अफादियत है। तो ये एक सदका जारिया है, इसे आप करें। इसमें कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, कमेंट्स करें, या फिर आप जो है अगर कोर्सेज करने हैं हमारे रूहानियत के, बाकी चीज़ों के, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।